सुख, शांति, स्वस्ति और समृद्धि चाहता है प्रत्येक परिवार। इसके लिए शास्त्रों ने बताए हैं कुछ विशेष उपाय, कुछ विशेष आचार विचार। आइए अब जान लेते हैं स्मृति, इतिहास, पुराण आदि के कुछ उन मंगल उपदेशों को जिनसे एक घर बन सकता है स्वर्ग। माता सर्व तीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। जो पुत्र माता पिता के जीते जी उनकी सेवा करता है उसके ऊपर देवता तथा पुण्यात्मा महर्षि प्रसन्न होते हैं। बड़ा भाई पिता के समान होता है। पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर हैं। पुरुष के धर्म, अर्थ और काम के अवसरों पर उसकी पत्नी ही मुख्य सहायिका होती है। पुरुष की संपत्ति उसकी पत्नी ही कही जाती है। गुरु से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। जिस पर गुरु सदा संतुष्ट हैं उसे पग पग पर विजय प्राप्त होती है। शास्त्र विधि के अनुसार दिया हुआ थोड़ा सा विधान महान फल देने वाला होता है। जिस कुल में पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति से सदा संतुष्ट रहती है वहाँ सदा कल्याण होता है। गृहस्थ पुरुष को सदा ही देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों का पूजन एवं सत्कार करना चाहिए। ब्राह्मण इस भूमि का देवता बनाया गया है। अपने हित की इच्छा रखने वाले किसी भी मनुष्य को ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरुजनों को नमस्कार करने का तथा वृद्धों की सेवा करने का जिसका स्वभाव होता है उसकी आयु, विद्या, यश एवं बल बढ़ते हैं। जो भृत्यों और अतिथियों के भोजन कर लेने के बाद ही स्वयं भोजन करता है उसे केवल अमृत भोजन करने वाला ही समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति इस लोक में दीर्घायु और धनवान होता है। धर्म का पालन करने पर जिस धन की प्राप्ति होती है उससे बढ़कर कोई धन नहीं है। न्याय से प्राप्त हुए धन के द्वारा ही धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। एकमात्र धर्म ही परलोक में मनुष्यों का सहायक है। घर के देवताओं की प्रतिदिन पुष्पों द्वारा पूजा करना, उन्हें अन्न की बलि समर्पित करना, स्वच्छ किए हुए घर में घृत युक्त आहुति देकर उसका धुआं फैलाना, घर में दीपक जलाना, यह अच्छे गृहस्थों का धर्म है। अगुरु का धूप देह और गेह दोनों को पवित्र करता है। यही स्त्रियों का उत्तम व्रत, यही उनका परम धर्म और यही एकमात्र देव पूजा है कि वे पति की आज्ञा का उल्लंघन न करें। पतिव्रता पर सभी देवता संतुष्ट रहते हैं। पितरों की भक्ति से मनुष्य को पुष्टि, आयु और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिस कुल में स्त्री, पुत्रवधू, बहन, भांजी, कन्या आदि शोक करती हैं वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और जिस कुल में ये शोक नहीं करती वह कुल सदा उन्नति करता है। जिसके घर में श्री तुलसी का पूजन होता है उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता। जो वैष्णव भगवान के मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है उसके घर में कोई अशुभ नहीं होता है। कलयुग में जो अपने घर पर प्रतिदिन भागवत, महाभारत, रामायण
अथवा किसी वैष्णव शास्त्र की पूजा करता है, उसके पूजन से सभी देवता तृप्त होते हैं। जिस ग्रह में प्रतिदिन भगवान के नाम का कीर्तन होता है, वहाँ गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र सब तीर्थ हैं। जिसके घर में शालग्राम को पूजा जाता है, जिसके आंगन में गाय विराजती है, उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। परेवा, तोता, मैना आदि पक्षियों का घर में रहना अभ्युदयकारी एवं मंगलमय है। देवता की प्रतिमा, दर्पण, चंदन, फूल की लता, शुद्ध जल, सोना, चांदी, इन सब वस्तुओं का घर में रहना मंगल कारक है। वीणा, मधु, घी, तांबे के बर्तन, शंख, बूढ़ा कुटुंबी, उत्तम मणि एवं तिल, इन्हें घर में प्रयत्न पूर्वक रखना चाहिए। सन्यासी से बढ़कर सेवा का पात्र कोई नहीं है। सन्यासी को सत्कार पूर्वक भिक्षा देने वाला गृहस्थ महान पुण्य का भागी होता है। जिसके घर में सन्यासी प्रसन्नता पूर्वक कुछ क्षण विश्राम करता है, उसके पापों का शमन होता है। परिवार की दिव्यता एवं मंगलमयता के लिए वेद भगवान क्या आज्ञा करते हैं, इसका भी कर लेते हैं स्मरण। अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः, जायापत्ये मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिवाम्। मां भ्राता भ्रात्रं द्विक्षत, मां स्वसारम् उत्स्वसा, सम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। अर्थात पुत्र पिता के व्रत का पालन करने वाला हो तथा माता का आज्ञाकारी हो। पत्नी अपने पति से शांति युक्त मीठी वाणी बोलने वाली हो। भाई भाई आपस में द्वेष न करें, बहन बहन के साथ ईर्ष्या न रखें। सब एक मत और समान व्रत वाले बनकर मंगलकारी वाणी का प्रयोग करें।